सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² show that the ratio of mth and nth term is 2m-1:2n-1। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया गया कि भैया कुछ भी दिया हो, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया इसका कि लेट इसका जो फर्स्ट टर्म है, राइटिंग गंदी है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नया है और अभी आदत पड़ी नहीं है इसकी, और पढ़ भी जाएगी तो राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इसका हमने मान लिया, कॉमन जो डिफरेंस है वो हमने डी मान लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहते भाई देखो इसके m टर्म्स और n टर्म्स का जो सम है ना, उसका रेशियो दिया हुआ है। सावधान, मतलब आपको दिया है m टर्म का सम यानी sm और n टर्म का सम sn, इसका रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? m²/n²। ठीक है, अब वो क्या निकालना है वो तो बाद की बात है, पहले तो क्या गिवन है उससे आपको क्या मिल रहा है उसको देखा जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर sm और sn की वैल्यू रखें, पहले क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही गया है ना। ठीक है, अगर हम sm और sn की वैल्यू रखें तो sm की वैल्यू क्या निकलने वाली है? sm की निकलने वाली है m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, अपान ये क्या निकलने वाला है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m²/n²। अभी क्या रिक्वायरमेंट है वो बात की बात हम करेंगे। अभी क्या गिवन है उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर का एक m इधर के एक m को कैंसिल कर देगा, इधर का एक n इधर के n को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहां बचा क्या है? जो बचा है अगर उसको लिखें तो यहां बचा हुआ है आपका 2a प्लस m-1 डी अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n। जरा समझने की कोशिश करो, ये गिवन कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमको निकालना क्या है, वहां पहुंचिएगा। उन्होंने कहा है आपसे, ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो कि mth टर्म और nth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालो, यही कह रहे हैं ना आपसे। अगर मैं आपसे कहूं रिक्वायरमेंट क्या है तो आप कहेंगे देखो भैया ये कह ये रहे हैं कि आप tm, जरा समझिएगा, tm और tn का रेशियो पूछ रहे हैं। मतलब क्या आ जाए तो उसको tm बोलेंगे। तो आप कहेंगे देखो अगर a प्लस m-1 इंटू डी आ जाए और a प्लस n-1 इंटू डी आ जाए तो इन ऊपर वाले भाई साहब को tm लिख सकते हैं और नीचे वाले भाई साहब tn हो जाएंगे। यही तो आप देख रहे हैं ना। अच्छा, अब जरा आपको जो गिवन है इसमें क्या गड़बड़ है? 2a की जगह a दिया गया है, सॉरी a की जगह 2a दिया गया है, तो एक काम नहीं कर सकते, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लें, चलेगा ना? ले लो कॉमन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा हूं, मैं एक काम करता हूं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक, यहां क्या आ जाएगा? a प्लस m-1/2 इंटू डी अपान a प्लस n-1/2 इंटू डी। यहां से भी हमने 2 कॉमन ले लिया है, ये पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू m/n। बात ये भी समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, सावधान, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये m-1 आना चाहिए, तो इस पूरे रिजल्ट को m-1 से हम रिप्लेस कर दें। अभी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, ये भी m है वहां भी m है, तो गड़बड़ है ना। तो एक काम करूंगा मैं, ये जो मेरा m-1/2 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे?
इसको हम फिलहाल कैपिटल एम लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये कैपिटल एम मान लेते हैं, तो दो स्मॉल एम करेंगे तो आप दोनों को कैंसिल कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मैं कैपिटल एम के टर्म में लाऊंगा। मैं मान लेता हूं ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम में मान लेता हूं, ये कैपिटल एन है, बाद में स्मॉल एम कर देंगे, केवल थोड़ा बाइफरकेट करने के लिए हम कर रहे हैं, अलग अलग करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहां से m-1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 कैपिटल M-2, यहां से m की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 कैपिटल M-1, मतलब जहां पर स्मॉल m है वहां ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक काम करिए, n-1/2 जो है ना, इसको कैपिटल N-1 कर दो। भाई यहां पर आपका क्या दे रहा है, यहां दे रहा है n-1/2, ठीक, और आपकी रिक्वायरमेंट है ये n-1 आना चाहिए, तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस पूरी जगह n-1 कर दें, क्योंकि दोनों एक तरीके के n दिए गए हैं, इसलिए बाइफरकेट करने के लिए हमने अलग अलग किया है, ठीक है। तो यहां स्मॉल n की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 कैपिटल N-1 आएगी ना, तो ये वैल्यू यहां उठा के रखते हैं, जरा देखो ध्यान से, बाद में हम कैपिटल एन को स्मॉल एन कर देंगे, अभी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए करते थे जिससे कि वो अलग अलग लिखे हो। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस, इस पूरे को आपने क्या माना है m-1, ये आएगा m-1 इंटू डी, और ये a प्लस, इस पूरे को आपने क्या माना है n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, m की जगह क्या रखेंगे 2m-1, है ना, 2 कैपिटल M-1 अपॉन 2 कैपिटल N-1। चूंकि ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से अलग अलग माना था, इसको आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉल ही लिखा रहने दो, पहले भी स्मॉल कर सकते थे, बस कैंसिल ना कर देते, तो डर था कहीं ये n और ये n कैंसिल ना कर दें, आप माइनस ना कर दें, इसलिए ये किया गया, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, अगर ध्यान से देखो ऐसे लिखते हैं हम, a प्लस स्मॉल m लिख दो m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, तो राइटिंग इसमें गंदी आती नहीं, हमने गंदी है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 n-1। ध्यान से देखिए, ये tm लिखा हुआ है, mth टर्म ऑफ एपी, यानी ये tm लिखा हुआ है, ये tn लिखा हुआ है, ये क्या आ गया 2m-1 अपॉन 2n। यही तो आपसे पूछ रहा था, आपसे यही तो कह रहा है कि tm और tn का रेशियो बताओ, तो क्या आ रहा है 2m-1 इज टू 2n-1। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही प्रूव करना था आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।